द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। साथियों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि गुवाहाटी में जो बागी विधायक बैठे हैं उनमें से बहुत से विधायकों को उद्धव ठाकरे ने खुद ही गुवाहाटी भेजा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि एकनाथ शिंदे अपने साथ जितने विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं उनमें से आधे विधायक भी उनके साथ नहीं हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या आप ये मान पाएंगे कि बहुत से विधायक जो गुवाहाटी में मौजूद हैं वो मुंबई के संपर्क में हैं, यानी मातोश्री के? आप यकीन कर पाएंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बीजेपी अब तक खुलकर इस खेल में सामने क्यों नहीं आई है और राज्यपाल के सामने अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं पेश किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। और क्यों अभी तक बागी विधायकों ने अपने समर्थन का लेटर बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया? क्यों आखिरकार महाराष्ट्र में सियासी संकट का एपिसोड लंबा खिंचता जा रहा है? और क्यों उद्धव ठाकरे सभी बागी विधायकों के, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, उनके पोर्टफोलियो वापस नहीं ले रहे हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? क्या आप समझ रहे हैं कि खेल क्या चल रहा है? क्या आपको ये नहीं लगता कि जो लोग उद्धव ठाकरे सरकार के साथ गेम कर रहे हैं, दरअसल उन्हीं के साथ गेम होने जा रहा है? साथियों, एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप चौंकने से ज़्यादा सोचिएगा कि आखिर खेल कौन खेल रहा है और खेल किसके साथ होने वाला है। साथियों, इन सवालों के जवाब में मैं सबसे पहले एनडीटीवी के मुंबई बेस्ड रिपोर्टर सोहित मिश्रा, काबिल रिपोर्टर हैं, उनका ये ट्वीट आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको मेरी कई बातों की झलक नज़र आ जाएगी, मेरे सवालों की झलक, उनके जवाबों की झलक नज़र आ जाएगी। सोहित सवाल करते हुए एक ट्वीट करते हैं, उसमें पहली लाइन है, कहानी में ट्विस्ट, क्वेश्चन मार्क। सोहित लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे गुट के करीब 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे जल्द ही शिवसेना के बागी मंत्रियों के पोर्टफोलियो लेने वाले हैं। करीब कुल 5 मंत्रियों के विभाग वापस लिए जाएंगे, यानी जो मंत्री उद्धव सरकार के एकनाथ के साथ गुवाहाटी में मौज काट रहे हैं, अब उनके पोर्टफोलियो, उनके मंत्रालय उनसे वापस लिए जाएंगे। साथियों, क्या समझे आप? सूत्रों से जो खबर हमें मिली है वो ये बताती है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के 20 बागी उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में हैं। ये भी पता चला है कि इन विधायकों में कुछ भाजपा में विलय या भाजपा के साथ जाने में ऐतराज बरत रहे हैं, यानी वो नहीं चाहते कि भाजपा में विलय हो इनका। तो बीच चौराहे जो है ना, इस साजे की भंडिया फूटने वाली है। साथियों, महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। बताया यह जा रहा है कि बागी मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, उनका विभाग छीन सकते हैं जिनके पास मंत्रालय हैं। इनमें से विधायकों के पास एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भोज, शंभूराजे देसाई, ये सब अपना विभाग गंवा सकते हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक 2 खेमों में बंट गए हैं। शिंदे बागी भी बागियों में बगावत हो गई है, क्योंकि कई विधायक भाजपा में विलय नहीं करना चाहते, भाजपा को नहीं पसंद करते। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ग्रुप के 20 बागी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। सूत्रों ने एक चैनल को बताया कि एकनाथ शिंदे के साथ डेरा डाले हुए कम से कम 20 विधायक कथित तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। हेलो उद्धव जी, यहाँ पर ये सब चल रहा है, वो बता रहे हैं। ये भी पता चला है साथियों कि इन विधायकों में कुछ भाजपा में विलय के खिलाफ है, वो नहीं चाहते भाजपा के साथ जाएं। कई बताया जा रहा है कि शिवसेना के बागी 15 विधायकों को केंद्र की तरफ से Y+ सुरक्षा दी गई, बाद में इससे डिनाई कर दिया गया, फिर हुआ कि नहीं दी गई। महाराष्ट्र में विरोध संकट जारी है। शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकातें लगातार नेताओं की चल रही हैं। शिवसेना की तरफ से सांसद अनिल देसाई ने यह बताया कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, प्रस्ताव क्या पारित हुए, बागी विधायकों को लेकर शिवसेना का प्लान क्या है, एक ब्लूप्रिंट क्या है सरकार को बचाने का, ये सब कुछ हल्के हल्के बाहर आ रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव सरकार पर खतरा तो मंडरा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन खतरे में एकनाथ शिंदे भी हैं। शिवसेना और भाजपा ने यहां मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच मतभेद हो गए।
शिवसेना ने भाजपा से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। उद्धव कहते हैं कि बीजेपी ने मुझे, मेरे परिवार को बेइज्जत किया, मैं ऐसी पार्टी के साथ नहीं जा सकता। अब एकनाथ अगर जाते हैं तो वो शिवसेना के स्टैंड से अलग होते हैं। शिवसेना और बीजेपी ने 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आपको याद हो। बीजेपी ने 106 सीटें जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। शिवसेना को 56 सीटें मिली, दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। दोनों दलों का जो पूर्ण बहुमत मिला था वो आसानी से 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र में सरकार गठन कर सकता था। उद्धव की ख्वाहिश ये थी कि पहली बार वो मुख्यमंत्री बन जाए और बीजेपी को ये कबूल नहीं था। उसी दिन से उद्धव ठाकरे नाराज हुए, सरकार बना ली। उसी दिन से बीजेपी उनके पीछे लग गई। शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी थी, कहा 2.5 साल कार्यकाल दोनों दलों के पास रहेगा, दोनों भैया मुख्यमंत्री बनेंगे 2.5 साल के लिए। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। कई महीने तक प्रदेश में सियासी हंगामा चला और उसके बाद ठाकरे ने ये गठबंधन खत्म करके महाविकास अघाड़ी की सरकार का गठन कर लिया। बीजेपी ने उसी दिन महाविकास अघाड़ी की सरकार की मौत के रवन्ने पर दस्तखत कर दिए थे कि इस सरकार को हम गिराएंगे। अब ये कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि ये सब हो क्यों रहा है। 2019 में इस सरकार को गिराने की साजिश थी, नहीं गिरी। इतना बुरा तमाचा पड़ा बीजेपी के मुंह पे कि वो सहलाती रही 2019 से 2022 तक अपने गाल को। लेकिन 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव आया। अब इसी दरमियान राहुल गांधी का मसला चल रहा है। इसी दरमियान अग्निवीर आ गए। इसी दरमियान नुपुर शर्मा आ गई। कई मामलों से ध्यान हटाने के लिए सोचा गया कि क्या करें। पूरे देश के मीडिया को, ज़ॉम्बी मीडिया को, पूरे देश के अक्लमंद लोगों का ध्यान एक तरफ करने के लिए क्या किया जाए। निशाना लगाया गया महाराष्ट्र पर। ढूंढा गया एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को किंग मेकर के रूप में पेश किया गया। लेकिन एकनाथ शिंदे को खुद ये नहीं पता चला कि वो किंग मेकर नहीं है, ना ही रिंग मास्टर है, बल्कि वो पिंजरे में कैद उस शेर, कह देता हूँ, उस शेर, शिवसेना के शेर की तरह है जो किसी और के चाबुक पे नाच रहा है, किसी और के चाबुक पे करतब दिखा रहा है। इसी की तरफ तो इशारा किया था संजय राउत ने कि अब तो उद्धव ने कहा था, पहले नाथ थे अब दास हो गए। कहेगी बीजेपी सो जाओ तो सो जाएंगे, लेट जाओ तो लेट जाएंगे, खा लो तो खा लेंगे। ये एकनाथ शिंदे की हालत है। और एकनाथ शिंदे सीना ठोक कर 40 विधायकों को ले गए गुवाहाटी और 20 उसमें से उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। अब बताइए एकनाथ शिंदे का हाल क्या होगा महाराष्ट्र के। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और फिर तोड़फोड़ भी हो रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में, सारे बागियों के दफ्तरों की। तो आफत जो है ना वो चार तरफ से आई। इन लोगों ने गलत वक्त में अपना सर मुड़ा लिया। ओले इतनी ज़ोर से गिर रहे हैं, चारों तरफ से गिर रहे हैं। और फिर ये खबर कि 20 बागी उद्धव के संपर्क में हैं, शरद पवार बैठे इनकी तरफ चाणक्य है। इसी वजह से ये मीटिंग्स चल रही हैं। तभी तो बार बार बुलाया जा रहा है, भाई कुछ कहना है, कुछ चाहिए हो, कुछ लेना हो तो आ जाओ मुंबई, आ जाओ मुंबई, बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं मुंबई आओ, पता चलेगा परेड होगी विधायकों की, सामने हो जाएगा दूध का दूध पानी के पानी, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, पता चल जाएगा कौन विधायक किसके साथ। यही हो रहा है। तभी तो कहा था संजय राउत ने, क्यों पड़े हो गुवाहाटी में, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आओ कभी चौपाटी में। ये है असली बात। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर करिएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।